माननीय मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कम करिए। केवल चिट्ठी लिख के हम लोग को बेवकूफ़ बना के जो है वोट लेने का प्रयास कर, जो आपने विधानसभा में पारित कर दिया तो आप केंद्र सरकार कब देगी क्या करेगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि उसमें यथाशीघ्र जो है लागू किया जाए। और ख़ास रूप से जो है हमारा जो धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म आप लिखें और भाषा का कॉलम में जो है हमारा अपना भाषा जो है वो लिखें और जाति लिखें। ये जनगणना के आधार पर हमारा परिसीमन होने वाला है और इस परिसीमन में हम समाज को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर पिछले जो आपको परिसीमन था उसमें 6 सीट एमएलए का और 1 सीट एमपी का घट चुका है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग परिसीमन करेंगे तो फिर भी 2 सीट घटेगा, माने 8 सीट घटेगा और 1 एमपी का सीट घटेगा। और वर्तमान अगर जो अभी जनगणना होने जा रहा है इसके आधार पर होगा तो आपको 10 सीट जो है 28 से 18 होगा और 2 एमपी का सीट घटेगा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। प्रेस मीडिया बंधु को बहुत धन्यवाद। तो मुख्य रूप से आज हम लोग धर्म कॉलम के मुद्दे पर हम लोग अपना प्रेस वार्ता रखे हैं। इसमें पहला तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखे, जब जनगणना शुरू होने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा और अच्छी बात है, चलिए आप पत्र लिखे हैं आदिवासी / सरना धर्म के लिए, लेकिन हमारा जो मांग है कि आप विधानसभा से पारित किए हैं अलग धर्म कोड, तो आप कम से कम झारखंड के जो मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का जो फॉर्मेट है और नौकरी का जो फॉर्मेट है यहाँ, उसमें कम से कम जगह आप दे दीजिए इसका आदिवासी / सरना धर्म कोड का। ये चूँकि हम लोगों को जैसे ममता दीदी तो आप चली गई, लेकिन उन्होंने ये काम किया बंगाल में 6 नंबर में आदिवासी धर्म कोड हम लोगों को वहाँ दिया अपना पोर्टल में, जो पंचायती राज में जाति प्रमाण पत्र बनता था। तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कम करिए। केवल चिट्ठी लिख के हम लोग को बेवकूफ़ बना के जो है वोट लेने का प्रयास कर, जो आपने विधानसभा में पारित कर दिया तो आप केंद्र सरकार कब देगी क्या करेगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि उसमें यथाशीघ्र जो है लागू किया जाए। दूसरा जो है, हम तमाम समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि सारे लोग जो है जनगणना में जो है भाग लें और ख़ास रूप से जो है हमारा जो धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म आप लिखें और भाषा का कॉलम में जो है हमारा अपना भाषा जो है वो लिखें और जाति लिखें। ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धर्म कॉलम को लेके हम लोग अभी महाराष्ट्र के नासिक में 16 मई को हम लोग कर रहे हैं, 14 जून को बंगाल में कर रहे हैं मीटिंग और 24 जून को जो है आपको भोपाल में कर रहे हैं, फिर असम, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से सभी राज्य में, उड़ीसा में हम लोगों का करने का जो है प्रावधान है, करने का जो है हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। ये मुख्य रूप से है चूँकि ये हमारी पहचान का मामला है, इसलिए पूरे देश से हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपना धर्म जो है आप आदिवासी धर्म जो है लिखें, ये हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है, समाज से ही कहना चाहते हैं कि इस जनगणना के आधार पर हमारा परिसीमन होने वाला है और इस परिसीमन में हम समाज को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर पिछले जो आपको परिसीमन था उसमें 6 सीट एमएलए का और 1 सीट एमपी का घट चुका है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग परिसीमन करेंगे तो फिर भी 2 सीट घटेगा, माने 8 सीट घटेगा और 1 एमपी का सीट घटेगा। और वर्तमान अगर
जो अभी जनगणना होने जा रहा है इसके आधार पर होगा, तो आपको 10 सीट जो है 28 से 18 होगा और 2 MP का सीट घटेगा। ये समाज से हम जो है आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और बाहरी जनसंख्या इतना ज़्यादा आ गया कि हमारा जो परसेंट बहुत नीचे चला जा रहा है। इस पर भी तमाम संगठन को हम लोग को विचार करना चाहिए। और तीसरा जो आदिवासी जमीन का, खास रूप से जो धार्मिक जमीन है, बकास भुयारी पाने, बकास भुयारी महतवई, खुटकट्टी भुयारी, ये इस जमीन को भी धड़ल्ले से जो है पदाधिकारी लोग, माफिया लोग जो है इसको बेच रहे हैं और इसका रसीद तक कट रहा है, दाखिल खारिज किया जा रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर जो है हम लोग जो है जन आंदोलन जो है यहाँ शुरू करने वाले हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग का ये 2-3 विषय था, इसको हम लोग रख रहे हैं।